कहानी की शुरुआत में हमें एक रहस्यमयी आइलैंड दिखाई देता है। लोगों का एक छोटा ग्रुप कुछ खोजने के लिए वहां पहुंचता है। अचानक उनकी नाव पर एक सांप आ जाता है। उनके साथ मौजूद लोकल आदमी उन्हें सांप को मारने से मना करता है, क्योंकि उसका मानना है कि ऐसा करने से नाग देवता नाराज हो जाएंगे। लेकिन इसके ठीक बाद पानी से बहुत सारे सांप निकलकर उन्हें घेर लेते हैं। सभी लोग डर जाते हैं और सांपों को मारने लगते हैं। ये देखकर वह लोकल आदमी और भी डर जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। उसकी बात सुनकर कैप्टन ली तुरंत सभी को रोक देते हैं। तभी उनकी नाव के पास पानी में कुछ दिखाई देता है। वे चौंक जाते हैं, क्योंकि यह उनके बहुत करीब से गुजरता है। हर कोई अपनी बंदूकें तैयार कर लेता है। तभी उन्हें नाव के ठीक नीचे से एक विशाल सांप गुजरता हुआ दिखाई देता है। इसके होने का किसी को अंदाजा नहीं था। वह विशालकाय सांप अचानक हमला कर देता है और सभी पानी में गिर जाते हैं। वह सांप एक ही बार में एक आदमी को खा जाता है। ली अपने लोगों से दूसरों को बचाने के लिए कहता है। इसी बीच सांप दूसरे आदमी को भी खा जाता है। फिर सभी मिलकर सांप पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे वह मुड़ जाता है और चला जाता है। मौका मिलने पर हर कोई पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सांप एक और शख्स को निगल जाता है। फिर सभी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागते हैं। हालांकि वह 2 पैरों वाला अजीब सांप उनका पीछा नहीं छोड़ता। थोड़ी दूर जाने के बाद सभी एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। सांप वहां तक पीछा करता है, लेकिन जब उसे कोई नहीं मिलता तो वह वापस लौट जाता है। लाई और उसका ग्रुप यह सोचते हुए जंगल में अंदर चले जाते हैं कि वे सांप से बच गए। हालांकि असल में सांप उनके ठीक पीछे खड़ा होता है। उसी समय ली को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वह और उसके आदमी खुले मैदान में चले जाते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। अचानक वह विशाल सांप उस लोकल आदमी को खा जाता है। यह देखकर सभी सांप पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह पास ही छिपा होता है। ली और उसके लोग खतरे से निपटने की तैयारी करते हैं। अचानक सांप सीधे ली पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन ली खुद को बचा लेता है और बड़े चाकू से सांप के पेट में गहरा घाव कर देता है। सांप बहुत गुस्से में आ जाता है, फिर से हमला करता है और दूसरे आदमी को निगल जाता है। ग्रुप के बाकी सदस्य सांप को गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भारी पूंछ से उन पर हमला कर देता है। केओ नाम का आदमी डर कर भागने लगता है और सांप उसका पीछा करता है। को भागते हुए एक पेड़ की दरार से निकल जाता है। सांप उस पर हमला करते समय दरार में फंस जाता है और खुद को निकाल नहीं पाता। ली सांप पर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन सांप झटके से उस पर हमला कर देता है। इसी बीच ग्रेनेड के भारी विस्फोट से को गंभीर रूप से घायल हो जाता है। को का साथी मदद के लिए आता है, लेकिन तभी उसके सामने मौत बनकर सांप आ जाता है। कहानी 25 साल आगे बढ़ती है, जहां टैंग और उसके साथी आइलैंड पर किसी की तलाश में आते हैं। अचानक एक आदमी पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन टैंग तुरंत उसे कैप्टन ली का लॉकेट दिखाती है। पता चलता है कि टैंग वास्तव में ली की बेटी है और वह आदमी केओ है। टैंग को से पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था। को बताता है कि वे एक दुर्लभ पेड़ की तलाश में गए थे, लेकिन आइलैंड पर खो गए और केवल वह जिंदा बचा। को तंग को ली की तस्वीर देता है। टैंग इस रहस्यमयी आइलैंड की गहराई में जाने का फैसला करती है, क्योंकि वह पिता के बारे में सच्चाई जानना चाहती है। टैंग पूछती है कि वे अंदर कैसे जाएंगे। को जवाब देता है कि वहां जो जाता है कभी वापस नहीं लौटता। टैंग पूछती है कि वह जिंदा वापस कैसे आया। फ्लैशबैक में देखते हैं कि विशाल सांप को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक छोटी लड़की सामने आती है। उसकी बांसुरी की आवाज सुनकर सांप शांत होकर पीछे हट जाता है। वह लड़की को अपने साथ ले जाती है, जहां उसे पता चलता है कि सांप इंसानों के साथ शांति से रहता है। लड़की के पिता हान को एक नोटबुक और टोकन देते हैं, जो उसे आइलैंड से भागने में मदद करते हैं। वर्तमान में वह लड़की ये दोनों चीजें टैंग को दे देती है। फिर टैंग अपने लोगों के साथ रहस्यमय आइलैंड को खोजने निकल पड़ती है, क्योंकि वह साबित करना चाहती है कि सांप और इंसान शांति से रह सकते हैं। जैसे ही वे सफर जारी रखते हैं, एक 2 मुंहा सांप उनके पैरों के नीचे से गुजरता है। बाद में फोटोग्राफर जांग नाव पर लीन और एसियो की तस्वीरें ले रहा था। तभी पानी के अंदर से नाव पर कुछ हमला होता है। पहले वे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वह चीज फिर हमला कर देती है। रेडर पर भी कुछ बड़ा दिखाई देता है। कैप्टन ने घने कोहरे के कारण आगे न जाने की चेतावनी दी, लेकिन टैंग ने आगे बढ़ने का आदेश दिया। कुछ समय बाद नाव उन्हें किनारे पर उतारकर पीछे छोड़ देती है और कैप्टन कहता है कि वह 3 दिनों के बाद लौटेगा। फिर वे एक लकड़ी के बेड़ा पर अपना सफर जारी रखते हैं। उसी समय पानी में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं। जीना डर जाती है और बंदूक से उन्हें मारने वाली होती है, लेकिन एसियो रोक देता है। उसे महसूस होता है कि जब तक वे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सांप हमला नहीं करेंगे। अंततः सांप वहां से चले जाते हैं और वे सफलतापूर्वक
आइलैंड ढूंढ लेते हैं। रात के अंधेरे में वे देखते हैं कि कबीले के लोग एक आदमी को बंदी बना रहे हैं। तभी लीन नाम की महिला बातू नाम के एक खतरनाक आदमी के साथ आती है। पता चलता है कि उस व्यक्ति ने बिना इजाजत कबीले से भागने की कोशिश की थी। सजा के तौर पर लीन उस आदमी का कान काट देती है और उसे सांपों को खिलाने का आदेश देती है। अगले दिन टैंग और उसका ग्रुप जंगल में पहुंचते हैं, जहां नेटवर्क नहीं होता है। उन्हें लगता है कि एक रहस्यमय आदमी दूर से पेड़ों के पीछे छिपकर उन्हें देख रहा है। काफी दूर चलने के बाद वे एक पुरानी झोपड़ी के पास आते हैं। लीन सामने आ जाती है और पूछती है कि बाहरी लोग वहां क्यों आए हैं। वे लीन की बहन साशा को भी देखते हैं। टैंग और लीन झूठ बोलते हैं कि वे ग्लोबल जियोग्राफी मैगजीन के लिए काम करते हैं और दुर्लभ अजगर ढूंढ रहे हैं। साशा तुरंत कहती है कि वहां कोई दुर्लभ अजगर नहीं है और उन्हें वहां से चले जाने को कहती है। SEO बताता है कि उनकी नाव 3 दिन में आएगी, इसीलिए वे तब तक वहीं रहना चाहते हैं। लीन उन्हें रुकने देती है, लेकिन बातू का व्यवहार अजीब और डरावना लगता है। रात में सभी आग के पास बैठते हैं और लीन तथा साशा खाना लाती हैं। टांग लीन को वह टोकन दिखाती है, जिसे देखते ही लीन परेशान हो जाती है और गुस्से में चली जाती है। उसके अजीब रिएक्शन से हर कोई हैरान रह जाता है। टैंग साशा से पूछती है कि क्या हान नाम का कोई व्यक्ति वहां रहता है, लेकिन साशा जवाब नहीं देती और जंगल में सावधान रहने की चेतावनी देती है। उस रात देर बाद जब हर कोई सो रहा था, लीन अकेले में खुद से बात कर रही होती है। वह कहती है कि बाहरी लोगों ने मिलकर उसके पिता को मारा था और वह बदला लेने के लिए किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगले दिन टैंग अपने ग्रुप के साथ आइलैंड का पता लगाने जाती है। साशा आकर समझाती है कि उन्हें निर्दोष लोगों की जान खतरे में डालना बंद करना चाहिए। इसके बावजूद लीन चुपके से बातू को बाहरी लोगों को मारने का आदेश दे देती है। टैंग और उसका ग्रुप जंगल में भटकते हैं और कबीले के लोग उन पर छुपकर नजर रखते हैं। एक आदमी उनके आगे आता है, लेकिन वहां 2 और लोग आ जाते हैं और वह डर कर चला जाता। टैंग को एहसास होता है कि लीन कोई बहुत बड़ा राज छिपा रही है। वापस लौटते समय वही रहस्यमय आदमी फिर से उनका पीछा करता है। कुछ दूर चलने के बाद लीन को कुछ अजीब चीज नजर आती है। अचानक पेड़ों के ऊपर से कई लोगों ने हमला कर दिया और लीन और जीना को बेहोश कर दिया। बाकी लोग जान बचाने दौड़ते हैं, लेकिन कबीले के लोग उन्हें जान से मारने की नीयत से घेर लेते हैं। उसी समय वह रहस्यमय आदमी अचानक आ जाता है और उन्हें बचाने के लिए लड़ने लगता है। कबीले के एक आदमी ने हुआ के गले पर चाकू रख दिया। रहस्यमयी आदमी उसे बचाने बढ़ता है, लेकिन तभी वह विशालकाय सांप जमीन फाड़कर वहां आ जाता है। कबीले के आदमी ने बताया कि बाहरी लोगों को मारने के लिए सांप छोड़ा गया था। विशाल सांप रहस्यमय आदमी पर हमला करता है और उन्हें घेर लेता है। उसी समय रहस्यमय आदमी को एक बंदूक और ग्रेनेड मिल जाता है। वह सांप का ध्यान खींचने के लिए हवा में बंदूक चलाता है, जिससे सांप उसका पीछा करने लगता है। टैंग और साथी वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। रहस्यमय आदमी बहुत ही चालाकी से ग्रेनेड से धमाका करके वहां से जिंदा बचने में कामयाब हो जाता है। टैंग को हैरानी होती है कि उस व्यक्ति ने उनकी जान क्यों बचाई। हर कोई समझ जाता है कि लीन कुछ छिपा रही है। इस बीच बातू उस आदमी को पकड़ लेता है जिससे टैंग जंगल में मिली थी और उसे सजा के तौर पर विशाल सांप के इलाके में फेंक देता है ताकि वह उसे जिंदा खा सके। बाद में जांग नदी पर नहाने जाता है और लीन वहां आ जाती है। जांग छुपकर कैमरा से लीन की तस्वीरें लेने लगता है। लीन को पता होता है और वह जांग को साथ नहाने बुलाती है। जांग खुश होकर पानी में जाता है, लेकिन यह लीन का खतरनाक जाल था। पानी के अंदर जांग को जहरीले सांप ने काट लिया। वह जांग की तलाश में आती है और उसे गंभीर हालत में बेहोश पाती है। वे उसे वापस कैंप ले आते हैं। साशा जांच करके कहती है कि यह जहर बेहद खतरनाक है। उसकी जान केवल समुद्री पॉलिप पेड़ की मदद से बच सकती है, जो इस जहर को खत्म करता है। SEO पूछता है कि यह संजीवनी कहाँ मिलेगी। साशा उन्हें ब्लैक माउंटेन के बारे में बताती है, जो आइलैंड की सबसे खतरनाक जगह है। हर कोई वहां जाने की तैयारी करता है। लीन यह देखकर गुस्से में आ जाती है और मदद करने से मना कर देती है। फिर भी अगले दिन साशा उनके साथ जाने का फैसला करती है। लीन गुस्से में बातू को सभी को मारने का आदेश दे देती है। वे ब्लैक माउंटेन की एक अंधेरी गुफा तक पहुंचते हैं। गुफा के अंदर का नजारा बहुत ही डरावना था। वहां जगह जगह इंसानों और जानवरों के पुराने कंकाल पड़े हुए थे और एक अजीब सी सड़ांध हवा में फैली हुई थी। गुफा में इतना अंधेरा था कि उन्हें अपना हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था। वे अपनी
अपनी फ्लैशलाइट जलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें चट्टानों के बीच से सरकने की भारी आवाजें सुनाई देती हैं और अंदर से एक और विशालकाय सांप बाहर निकलता है। साशा भी वहां पहुंच जाती है और टैंग उससे पूछती है कि वह खतरे के बावजूद क्यों आई। साशा बताती है कि उसके पिता हान बहुत अच्छे इंसान थे। एक दिन उसके पिता घर पर एक बड़ा सांप का अंडा लाए थे। साशा और उसकी बहन ने अंडे की देखभाल की। अंडा फूटा और सांप बाहर निकला जो उनके पास ही रहने लगा। कुछ समय बाद कबीले के लोग मानने लगे कि उनके पिता दुश्मन हैं और उनकी हत्या कर दी। इसीलिए लीन को बाहरी लोगों से नफरत है। साशा चेतावनी देती है कि उसकी बहन उन सभी को मारना चाहती है। च्यांग को बचाने के लिए समय कम था। हर कोई मजबूत रस्सी का इस्तेमाल करके गुफा के अंदर उतरना शुरू करता है, जबकि लियोन सुरक्षा के लिए ऊपर रुकता है। तभी बटू वहां आकर लियोन पर वार करके उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि वह रस्सी काटना चाहता था। नीचे ग्रुप पॉलिप ढूंढ लेता है और तोड़ने की कोशिश करता है। उसी समय बातू ऊपर से रस्सी काटने लगता है, लेकिन वह रहस्यमय आदमी सामने आ जाता है। बातू डर कर भाग जाता है। एसईओ पेड़ को सुरक्षित कर लेता है, लेकिन कटी हुई रस्सी टूट जाती है और वह नीचे गिर जाता है। बाकी लोग भी तेजी से नीचे उतर जाते हैं। एसईओ को ज्यादा चोट नहीं आती। हर कोई उस जगह से बाहर निकलने लगता है। कैंप में जीना जांग के पास खड़ी है, लेकिन अचानक लीन वहां आकर उसके गले पर चाकू रख देती है। गुफा के अंदर लियोन और अन्य लोग एक ऐसी जगह खोजते हैं जहां टैंग की डेट ऑफ बर्थ पत्थरों पर लिखी थी। उन्हें वहां उसके पिता का लॉकेट भी मिलता है। तंग को यकीन हो जाता है कि पिता कैप्टन ली जिंदा हैं और वह उन्हें ढूंढ लेगी। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन वहां कई सांप के अंडे रखे थे। जल्दबाजी में हुआ का पैर फिसल जाता है और एक अंडा टूट जाता है। विशालकाय सांप उनका पीछा करना शुरू कर देता है। सभी जान बचाने बाहर भागते हैं, लेकिन सांप बेहद गुस्से में उनका पीछा करता है। टैंग भागते भागते गहरी खाई के पास पहुंच जाती है। विशाल सांप टैंग और साशा को घेर लेता है। एक आदमी सांप का ध्यान खींचकर उसे अपने पीछे चलने पर मजबूर करता है, लेकिन सांप उसे घेर लेता है। एसईओ भागने में सफल हो जाता है और बाकी लोग साथ आ जाते हैं। उसी समय विशाल सांप फिर आ जाता है और सभी को फंसा लेता है। उन्हें लगता है कि वे मरने वाले हैं, लेकिन अचानक वह रहस्यमयी आदमी उस सांप पर सवार होकर सामने आ जाता है और सांप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। टांग को सामने देखकर वह आदमी भावुक हो जाता है। वह आदमी टैंग को लॉकेट दिखाता है और टैंग को पता चलता है कि उसके पास भी वैसा ही लॉकेट है। टैंग समझ जाती है कि वह रहस्यमय आदमी उसका पिता कैप्टन ली है। दोनों 25 साल बाद मिलकर रोने लगते हैं। लाई ने टैंग को बताया कि उस दिन लड़ाई के बाद जब उसे होश आया तो साथी मर चुके थे। उसे विशाल सांप का अंडा मिला और वह उसके साथ इस गुफा में रहने लगा। इस खुलासे के बाद सभी जांग को बचाने लौटने लगते हैं। दूसरी ओर लीन ने जीना को कैद करके पीटा है। साशा वहां आकर लीन को समझाती है कि पिता का बदला पूरा हो चुका है और निर्दोष लोगों को मारना बंद कर दे। लीन उसकी बात सुनने से मना कर देती है। बाकी लोग चुपचाप वहां आते हैं, जीना को आजाद करते हैं और जांग को वह संजीवनी पेड़ दे देते हैं। उसी समय लीन बांसुरी बजाती है और एक और विशाल सांप आ जाता है। टैंग को एहसास होता है कि लीन बांसुरी से सांप को कंट्रोल कर रही है। विशालकाय सांप हमला करने की तैयारी करता है। अचानक ली भी अपने सांप को बुलाता है। जब ली अपने सांप को बुलाता है तो एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों विशाल सांप एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। उनके टकराने से बड़े बड़े पेड़ तिनके की तरह टूट कर गिरने लगते हैं और पूरी जमीन हिलने लगती है। लीन का सांप ज्यादा खूंखार और ताकतवर साबित होता है। वह लाई के सांप को गले से बहुत बुरी तरह पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। लाई का सांप दर्द से तड़पता है, लेकिन फिर भी अपने मालिक को बचाने के लिए पूरी ताकत से पलटवार करता है। इसी बीच ली ने बतू को चाकू से घायल कर दिया, लेकिन बतू ने भी ली को गंभीर रूप से घायल कर दिया। टैंग फिक्र में पिता के पास जाती है। ली और बतू घायल होकर जमीन पर गिर गए हैं और लीन ने जीना को भी बहुत बुरी तरह घायल कर दिया है। खून से लथपथ बतू टैंग पर आखिरी हमला करता है, लेकिन ली उसे बचाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर बतू को हमेशा के लिए मार देता है। लीन जीना को और भी ज्यादा घायल कर देती है। तभी फिर वह विशालकाय सांप आ जाता है। साशा बहन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सांप जीना को घायल कर देता है। खून से लथपथ ली जमीन पर गिर जाता है। टैंग भागकर अपने पिता के पास जाती है और उनका सिर अपनी गोद में रख लेती है। 25 साल का लंबा इंतजार आज खत्म हुआ था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ली अपनी कांपती हुई उंगलियों से टैंग के आंसू पोंछता है। वह कहता है कि उसे खुशी है कि मरने से पहले वह अपनी बेटी का चेहरा देख पाया। ली थंग के सिर पर हाथ रखता है, उसे हमेशा अपना और अपने साथियों का ख्याल रखने के लिए कहता है और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ हमेशा के लिए आंखें मूंद लेता है। टैंग की चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। टैंग आंसुओं के साथ पिता को लेकर चली जाती है।
साशा ने ग्रेनेड फेंका और विशाल सांप को घायल कर दिया, जिससे वह संतुलन खो बैठा। लीन साशा को बचाने उसके सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन घायल विशाल सांप लीन को ही जिंदा निगल जाता है। जीना साशा का हाथ पकड़कर भाग जाती है। एसईओ और टैंग भी साथ आ जाते हैं, लेकिन विशाल सांप उनके सामने आ जाता है और उन्हें घेर लेता है। जब घायल सांप टैंग और उसके दोस्तों को घेर लेता है, तभी अचानक पूरी जमीन बहुत जोर से कांपने लगती है। नदी का पानी उबलने लगता है और एक भयानक गर्जना के साथ स्वयं सांप देवता पानी को चीरते हुए बाहर निकलते हैं। उनका आकार इतना विशाल था कि उसके सामने वह घायल सांप एक कीड़े जैसा लग रहा था। सांप देवता की आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उनके शरीर के स्केल किसी मजबूत लोहे के कवच जैसे लग रहे थे। उन्हें देखते ही वह खूंखार सांप बुरी तरह डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेजी से भाग खड़ा होता है। सांप देवता टैंग और उसके साथियों को एक पल के लिए घूरते हैं, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और फिर पूरी शांति के साथ वापस उसी नदी के गहरे पानी में लौट जाते हैं। टैंग ने पिता को आइलैंड पर दफना दिया और सांप द्वीप की सच्चाई दुनिया को नहीं बताने का फैसला किया, ताकि वे सांप सुरक्षित रह सकें। साशा भी उनके साथ आइलैंड छोड़ देती है और नई जिंदगी की शुरुआत करती है। और इसी के साथ ये रोमांचक फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।